नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं भारत के प्रमुख पर्वतीय दर्रों के बारे में। अगर एसएससी या एमपी पुलिस कांस्टेबल जैसे किसी एग्जाम की तैयारी चल रही है तो भाई ये टॉपिक बहुत बहुत जरूरी है। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये दर्रा होता क्या है। देखिए, बहुत आसान भाषा में कहें तो ये पहाड़ों को काट कर बनाए गए रास्ते हैं। ये रास्ते कुदरती भी हो सकते हैं, जैसे नदियों ने पहाड़ काट कर बना दिए हों, या फिर इन्हें इंसानों ने बनाया है ताकि आना जाना आसान हो जाए। अच्छा, एक मिनट के लिए सोचिए, अगर हम पहाड़ों को बड़ी बड़ी दीवारें मान लें तो फिर ये दर्रे क्या हुए। ये हैं वो दरवाजे, वो रास्ते जो अलग अलग इलाकों को आपस में जोड़ते हैं। इन्हीं से व्यापार होता है, लोग सफर करते हैं, और सही मायनों में ये समुदायों और हमारी सेनाओं के लिए लाइफलाइन का काम करते हैं। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले समझेंगे कि दर्रे आखिर हैं क्या। फिर चलेंगे लद्दाख और जम्मू कश्मीर। उसके बाद हिमाचल और उत्तराखंड के दर्रे देखेंगे। और फिर पूर्वोत्तर और प्रायद्वीप के दर्रों पर भी नजर डालेंगे। और हाँ, आखिर में कुछ प्रैक्टिस सवाल भी करेंगे। तो चलिए सफर शुरू करते हैं उत्तर से, लद्दाख से, जिसका नाम ही ऊंचे दर्रों की भूमि है। लद्दाख में दुनिया के कुछ सबसे मुश्किल और स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट दर्रे हैं, जैसे ये देखिए, काराकोरम, खारदुंगला, चांगला। ये सब दर्रे सिर्फ घाटियों को ही नहीं जोड़ते, बल्कि हमारी उत्तरी सीमाओं की सुरक्षा के लिए भी बेहद जरूरी हैं। अच्छा, अब एक बहुत जरूरी फैक्ट जो एग्जाम में अक्सर आता है। भारत का सबसे ऊंचा मोटरेबल पास, मतलब जहां तक गाड़ी जा सकती है, वो लद्दाख का मिगला पास है। और इसे बनाया है BRO, यानी हमारी बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन ने अपने प्रोजेक्ट हिमांक के तहत। अब जरा इस रूट को समझिए, ये बहुत ही स्ट्रेटेजिक है। ये दर्रों की वो चेन है जो जम्मू को सीधा ले और फिर नुब्रा वैली तक जोड़ती है। देखिए, जम्मू से श्रीनगर जाने के लिए बनिहाल पास, फिर श्रीनगर से कारगिल और लेह के लिए जोजिला पास, और आगे लेह से नुब्रा वैली के लिए खारदुंगला पास। ये पूरा रूट हमारी सेना और व्यापार के लिए एक लाइफलाइन की तरह है। बनिहाल पास की एक और खास बात है यहाँ की ऑल वेदर कनेक्टिविटी, और ये मुमकिन हो पाया है दो बड़ी टनल्स की वजह से, जो पहाड़ों की मुश्किल चढ़ाई से बचाती हैं। एक है जवाहर टनल और दूसरी है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल। चलिए अब जम्मू कश्मीर से थोड़ा आगे बढ़ते हैं, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड की तरफ। यहाँ के दर्रे तीर्थ यात्राओं और पुराने जमाने के ट्रेड रूट्स के लिए बहुत मशहूर हैं। यहाँ पर भी बहुत जरूरी दर्रे हैं। हिमाचल में देखिए, बारालाचाला, रोहतांग पास, शिपकीला, और उत्तराखंड में माना पास, नीति पास और लिपुलेख पास। ये सभी दर्रे अपने आप में खास हैं, कोई ट्रेड के लिए तो कोई तीर्थ यात्रा के लिए। और हाँ, किंगरी बिंगरी, ये भी एक दर्रा है। जैसे शिपकीला पास को ही ले लीजिए, ये हिमाचल के शिमला को सीधे तिब्बत से जोड़ता है। कितना बड़ा जियोपॉलिटिकल कनेक्शन है, सोचिए। पर बात यहीं खत्म नहीं होती। शिपकीला पास से एक बहुत बड़ी नदी भी भारत में एंट्री लेती है। कौन सी नदी हो सकती है? वो है सतलुज नदी। जी हाँ, सतलुज नदी इसी पास के जरिए भारत में दाखिल होती है। 9.02 किलोमीटर ये लंबाई है अटल टनल की। सच में मॉडर्न इंडियन इंजीनियरिंग का एक कमाल का नमूना है ये। तो ये टनल इतनी खास क्यों है? क्योंकि ये बनी है रोहतांग पास की ठीक नीचे। पहले क्या होता था, सर्दियों में भारी बर्फ की वजह से रोहतांग पास बंद हो जाता था। लेकिन अब इस टनल की बदौलत मनाली और लाहौल स्पीति वैली साल के 12 महीने जुड़े रहते हैं। चलिए अब उत्तर भारत से चलते हैं पूर्वोत्तर और फिर दक्षिण भारत की तरफ। देखते हैं वहाँ कौन से जरूरी दर्रे हैं जो हमारी सीमाओं और पठारों को जोड़ते हैं। पूर्वोत्तर की बात करें तो सिक्किम का नाथुला दर्रा एक बहुत बड़ा ट्रेड रूट है। अरुणाचल का यांग्या पास याद रखिए, क्योंकि यहीं से ब्रह्मपुत्र नदी भारत में आती है। और दीफू पास तो और भी ज्यादा स्ट्रेटेजिक है, क्योंकि ये इंडिया, चाइना और म्यांमार के ट्राई जंक्शन पर है। और अगर दक्षिण में चलें तो महाराष्ट्र में थाल घाट और भोर घाट, और केरल में पाल घाट, ये वेस्टर्न घाट के बहुत जरूरी दर्रे हैं। तो अब तक हमने काफी कुछ जान लिया है। चलिए अब फटाफट कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि सब कुछ अच्छे से याद हो जाए। पहला सवाल, जो मशहूर कैलाश मानसरोवर यात्रा होती है, उसके लिए कौन से पास का इस्तेमाल किया जाता है? इसका सही जवाब है लिपुलेख पास। ठीक है, अगला सवाल, ब्रह्मपुत्र नदी भारत में किस दर्रे से घुसती है? और इसका सही जवाब है यांग्या पास, जो अरुणाचल प्रदेश में है।
तो आखिर में बस यही कहना है कि ये दर्रे सिर्फ पहाड़ों के रास्ते नहीं हैं, ये हमारी सुरक्षा, हमारे व्यापार और हमारी संस्कृति की नसें हैं। और जैसे जैसे दुनिया बदल रही है, इनका रोल और भी ज़्यादा क्रिटिकल होता जाएगा। आज के लिए इतना ही। जुड़ने के लिए शुक्रिया।